सो हेलो एवरीवन। एक बहुत ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, कि सर आप थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि हम कैसे पर डे का $100 अर्न कर सकते हैं, या पर डे का कैपिटल के हिसाब से कैसे क्या क्या कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में ना टोटल 3 चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, और चैप्टर 3 में जो मैंने बताया है वो चैप्टर 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट का जो बोलते हैं ना शीर्षक, अगर मान लो तुमने चैप्टर 3 सीधा जाके देख लिया और चैप्टर 2 छोड़ दिया, तो फिर चैप्टर 1 छोड़ दिया, तो जो है लिंक जो मैंने बना रखा है तीनों में, जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं आपके लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, वो चीज़ नहीं होगी। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप ट्रेडिंग छोड़ दो। फिर अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, देन यू कैन लीव द ट्रेडिंग एंड इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, राइट। सो देखो, बेसिकली आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारा स्ट्रैटेजी, बहुत सारा लेवल वगैरह बता दिया, बट आज मेरे दिमाग में है कि क्यों ना बंदे को कैसे गाइड किया जाए कि वो पर डे $100 कमा सकते हैं। देखो, चैप्टर 1 है जो सबसे बेसिक चीज़ है। एक चैप्टर 1 जो मैं चैप्टर 1 समझा रहा हूँ, इस चैप्टर 1 को समझना, ठीक है। इस चैप्टर 1 में क्या है, ये जो चैप्टर 1 है इसको मैंने बहुत एम्फेसाइज किया है। उसके बाद चैप्टर 2 इसी से रिलेटेड है, और चैप्टर 3 जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि आपको इसमें सुना है। चैप्टर 1 में पहला चीज़ जो समझने वाली चीज़ है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक ऑफ लर्निंग, ठीक है। बेसिक ऑफ लर्निंग आपको पहले चैप्टर और पहली क्लास में, देखो, एक जब क्लास में बच्चा होता है वो डायरेक्ट 12th क्लास का तो बुक पढ़ने नहीं लगता ना, वो पहले फर्स्ट क्लास पढ़ेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा। मतलब एक धीरे धीरे जो लेवल होता है वो स्ट्रांग होते जाता है, और एक एक्सपीरियंस आते जाता है साथ में। मेरी बात समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, अगर तुम इस वीडियो को ये समझ के आए हो कि कुछ खास नहीं है, तो भाई देखो, मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा, जितने व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, कि तुम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो ना करो, बट मैं इस वीडियो के लिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज दिस वीडियो विल बी चेंज योर, समथिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ, राइट। बाकी स्ट्रेटजी वगैरह हम बाद में बात करेंगे, तो आज हम ये बात करें, ठीक है। तो देखो, अगर हम एक बेसिक चैप्टर 1 में देखें तो हमें एक बेसिक अंदर क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज़ आता है चैप्टर 1 में कि आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि एक मार्केट अंदर आके बेसिकली क्या होता है। देखो, क्या क्या हो सकता है बेसिक के अंदर, आपको क्या पसंद है, आपका साइकोलॉजी क्या है। अगर आपने मान लो मार्केट में $100 अकाउंट में डिपॉजिट किया है, मेरी बात ध्यान सुनना, इफ़ यू डिपॉजिट $100, तो आपका साइकोलॉजी क्या कहता है, क्या कहता है आपका साइकोलॉजी? ये कहता है कि एक दिन में भैंचोद, एक दिन में अंबानी बनना है। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि क्या आपका मन ये कह रहा है कि इस अमाउंट को $200 एक दिन में बनाएंगे, या फिर ये कह रहा है कि $100 को $1000 एक दिन में बनाएंगे। अगर ये कंडीशन है आपका, तो आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आप जुआ खेलने आए हो। सीधे सीधे बता रहा हूँ, सट्टा खेल रहे हो कि लगा तो लगा, नहीं तो लगा तो पार, नहीं तो आर पार, वो वाला सीन है। तो फिर ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, इन लोगों के लिए बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं, अगर आप अभी तक ये करते आए हो, ठीक है। पहला बेसिक है आपका माइंडसेट। ये माइंडसेट सबसे पहला क्लास में चैप्टर 1 में ये बता रहा हूँ। ये जो माइंडसेट है ना, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा $100 का पहले $100 फर्स्ट $100 तुम कैसे जनरेट कर सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग। बिल्कुल मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, और ये चीज़ इसका मैं 3rd क्लास में करूँगा। जो पहले उससे इंपॉर्टेंट है मैं तुमको पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले चैप्टर में मैंने बताया, सबसे पहले क्या है आपका माइंडसेट। अगर माइंडसेट के ही लॉरे लगे होंगे तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ट्रेडिंग कर पाओगे? अगर तुम्हारे दिमाग की ही बैंड बजा होगा तो कैसे तुम ट्रेडिंग कर पाओगे? जब तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है, तो कैन यू टेल मी हाउ कैन यू ट्रेड इन दिस मार्केट? हाँ, जब तुम्हारे अंदर लॉस बेयर करने की क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास कोई ढंग का स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा चीज़, कभी इस चैनल पे जाते हो उसका स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, कभी ये कभी वो, मतलब ये चीज़ है कि तुम्हें कभी एक स्ट्रैटेजी पे बिलीव ही नहीं है ना। मतलब क्योंकि तुम्हारे अंदर ये घुसा हुआ है कि मुझे पैसा जल्दी से जल्दी कमाना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जल्दी पैसा तो बनता है, बट बहुत टाइम लगता है। बट एट द एंड जो जल्दी वाले आते हैं ना, ये पूरा पैसा डुबा के ही जाते हैं। ये जल्दी कमा नहीं पाते। ये बहनचोद सोच के तो आते हैं कि करोड़ों कमाएंगे, लेकिन करोड़ों गवा के जाते हैं, और फिर साला इनकी ज़िंदगी इसी करोड़ों को रिकवर करने में इनकी गांड फटती है, और ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप घूमते रहते हैं, और इनकी ज़िंदगी इसी में खत्म हो जाएगी। अरे उसको मिलेगा घंटा कुछ नहीं। वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आप मेहनत करते हो अपने माइंडसेट पे, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर बेस्ट रिजल्ट। ये चैप्टर 1 है, इसमें आपका माइंडसेट है, आपका जो माइंडसेट है, उसके बाद आपका बेसिक आपका क्या है, आपको क्या करना पसंद है, क्या आपको SNR पे ट्रेड करना पसंद है, क्या आपको चीज़ें, ये सब दूसरे पार्ट में आएगा, तीसरे पार्ट में भी और आएगा कि $100 का अर्न करना, तो क्या आपको पसंद है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा। अब आता है भाई कि क्या किया जाए कि $100 कमाया जाए। तो अब आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या बोलता है? चैप्टर 2 बोलता है कि पर्सनैलिटी,
मतलब देखो, अब ये चैप्टर 2 में मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा पर्सनैलिटी क्या है। देखो, हर एक ट्रेडर का अपना पर्सनैलिटी होता है। तुम देखना कभी भी अगर मेरा पर्सनैलिटी एसएनआर पे ट्रेड करने का, तो मुझे यही स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मैं घूमूंगा। मेरा अगर है ऑर्डर कलेक्शन और एसएमसी के ऊपर ट्रेड करने का, तो मैं इसको पर्सनैलिटी बनाऊंगा, ठीक है। मैं किसी का कॉपी नहीं करूंगा, हाँ मैं सीखूंगा बट कॉपी नहीं करूंगा किसी को भी, है ना। तो इस वीडियो के अंदर कि तुम्हारा ट्रेडिंग करने का पर्सनैलिटी क्या हो सकता है। तुमको इंडिकेटर पसंद हो, कोई बुराई नहीं है भाई, इंडिकेटर पसंद हो, है ना, ट्राई करो। इंडिकेटर पसंद हो सकता है तुमको एसएनआर पसंद हो, किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंट पसंद हो, किसी को वॉल्यूम पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो। क्या तुम्हारे स्ट्रैटेजी में सूट कर रहा है। मैं चाहे 100 स्ट्रैटेजी बता दूं, देखो जब आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना हर चीज़ की, तुम अपने आप स्ट्रैटेजी बना लोगे, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है प्राइस एक्शन। तुम कहीं पे भी कुछ भी लगा के जब 2-4 कैंडल देखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम कर, ये स्ट्रैटेजी से करना। तो तुमको ये फाइंड करना है कि अच्छा सा स्ट्रैटेजी फाइंड करना है तुम्हारे पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है। जैसे मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है एसएमसी, ठीक है, एसएमसी मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है। एसएनआर पे जब कैंडल स्टिक पैटर्न और एसएमसी के बेस्ड जब कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो मेरे को सूट करता है। बहुत सारे लोगों को पसंद है एसएनआर के लेवल के ऊपर ट्रेड करना, है ना, जो कि गलत नहीं है। बट जो भी चीज़ पसंद है उसका बेसिक सीखो, पूरा यूट्यूब से सीखो, फिर थोड़ा सा उसमें एडवांस जाओ, फिर तीसरा उसको प्रैक्टिस करो, फिर चौथा उस प्रैक्टिस करने के बाद तुमको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। यू विल मेक योर ओन स्टडी इन दैट फील्ड। फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छा मेरे ऊपर ना एसएनआर सूट करता है, तुम सही कह रहे हो भाई, या मेरे ऊपर ये सूट करता है, मेरे ऊपर वो सूट करता है। देन यू विल गेट द योर गुड रिजल्ट, देन यू विल गेट योर राइट पाथ। तब तक अगर आप नहीं करोगे मेरे भाई, तो तुम मैं 100 स्ट्रेटजी मार्केट में बोल के चले जाओ ना, आप नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, एक दुख की बात है बट सच्चाई बता रहा हूँ, ये मार्केट सबके लिए नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन लीव दिस मार्केट, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, डोंट कमेंट, नथिंग। बट दिस वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट नॉट ऑल ओवर द वीडियो दैट आई अपलोडेड, राइट। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट सेल्फ, राइट, कि अगर ये मार्केट, जरूरी नहीं है कि हर के लिए यही मार्केट हो, पैसा कमाने का तरीका और भी होता है, और भी पैसे कमाने का तरीका है। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जस्ट मतलब तुम अपना हार एक्सेप्ट करो एंड लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। क्यों एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। मैं वो नहीं बोलूँगा कि भाई तुम्हारा करोड़ों रुपए लॉस हुआ है तो तुम मेरे ग्रुप में आओ और मेरे साथ ज्वाइन करो, दैट्स योर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। बट स्टिल अगर आपका मन नहीं कर रहा, बार बार लॉस में हो, आपसे नहीं हो पा रहा, तो लीव करो, यू कैन फोकस समथिंग एल्स। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या करूँ। देखो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, सब बोलते हैं, सबका काम होता है एट द एंड उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, ठीक है, उनको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं होता। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन लीव द मार्केट, कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही, इट्स नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी, सबके कप की चाय नहीं है ये, आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ कैसे पता होगा, आपके सीखने के बाद जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो और उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा है, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, तो माय डियर देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बट इतना भी मोटिवेशन ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद कर दे। बहनचोद मोटिवेशन का तुम क्या अचार डालोगे, तुम्हारा ये टाइम प्रीशियस है, ठीक है। हर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में तुम 100 चीज़ ट्राई करो, हो सकता है किसी और में तुम सक्सेस हो जाओ, ठीक है। तो चैप्टर 2 ये था। अब आप बात करते हैं अब उन लोगों के लिए जिनको इस फील्ड में आना है और अच्छे से ग्रो करने। तो चैप्टर 3 कहता है कि हाउ आई मेक $100 पर डे। देखो $100 पर डे बनाने के लिए आपके मिनिमम अकाउंट बैलेंस $1000 होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। इससे कम अगर आप रखते हो तो $100 का सपना मत देखो। वेरी क्लियर एंड कट। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि तुम मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ या तुम किसी के ग्रुप को फॉलो करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो। सबसे पहला चीज़, यू हैव नीड टू डिपॉजिट मिनिमम $1000 इन योर अकाउंट। अगर आपके पास $1000 नहीं है तो आपका टारगेट भी उसके हिसाब से सेट होना चाहिए। क्या टारगेट है? 10% टारगेट नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जब $1000 डिपॉजिट किया है तो आपको क्या चीज़ चाहिए। मान लो मुझे अगर $1000 डिपॉजिट करना, तो मेरा पहला गोल क्या था? मेरा पहला गोल था कि मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप लेना है जिसका प्राइस था ऑलमोस्ट 70,000, यानी ऑलमोस्ट $1000। तो फिर मैंने इस $1000 को नेक्स्ट 1000 बनाने के लिए मिनिमम मुझे 30 डेज लगे, यानी पर डे का अगर मैं देखूँ तो कितना होता है, अगर कैलकुलेशन करूँ तो अगर मैं $10 पर डे कमाता हूँ तो मैं 300 होते हैं, तो $10 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अगर मैं $100 नहीं 20 कमाता हूँ तो 20 कमाता हूँ तो भी 30, तो भी ऑलमोस्ट पास हैं 40, हाँ ऑलमोस्ट 40 के पास हम पहुँचते हैं तो $1200 होता है, ठीक है। अगर हम पर डे का $40 कमाते हैं, पर डे का $40, तो देखो अब हम $100 पे नहीं 40,
तो अब क्या मैं $1200 कमाने के बाद आईफोन ले सकता हूँ या फिर लैपटॉप ले सकता हूँ? तो हाँ भाई, मैं लैपटॉप ले सकता हूँ। तो आपको ये थिंक नहीं करना है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको लैपटॉप चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको मम्मी को घर गिफ्ट करना है, जो भी आपका ड्रीम है उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए और इसमें डिपॉजिट करना चाहिए। बट डिपॉजिट करने से पहले आपको पूरा ना एक बार आपको अपना साइकोलॉजी चेक करना। और वो कैसे करोगे? आप हमारे अकाउंट में डालोगे $100, ठीक है, या $50, और उसको एक $1 का ट्रेड करके प्रैक्टिस करना और इस $50 को लॉस नहीं करना है। मैंने क्या बोला? लॉस नहीं करना, ना तो प्रॉफिट पे जाना है ना लॉस पे। ये $50 जैसा है बस आप इस पर टेस्ट एंड ट्राई करोगे अपने साइकोलॉजी को। अगर मान लो इसको आपने 2 दिन के अंदर अकाउंट उड़ा दिया तो भाई तुम ट्रेडिंग छोड़ दो, तुम भाई चूतिए हो, मादर चोद हो एक नंबर के। क्योंकि तुम्हें बात पता है क्या सीन है, इतना कुछ करने के बाद भी, टाइम लगाने के बाद भी, अगर तुम्हारा माइंडसेट कंट्रोल नहीं हो तो अपने माइंडसेट को बोल, माइंडसेट ना मादर चोद एक नंबर तुम्हारा, ठीक है, उसको ना जाके सही डोज दे दो, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम ब्रो। अगर तुम मेरा टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, बट यू हैव टू फोकस कि हाँ भाई ठीक है, भाई ने बोला है तो बोला है, तो करना है तो करना है, करना है तो करना है। अगर वो वाला फैक्ट है तो करो। चेक करने के लिए $50 डिपॉजिट करो, ट्राई करो कि मैंने लॉस नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, चलो अच्छी बात है। फिर देखो 20 दिन का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना 7वें आसमान पे होगा वैंचो। अगर तुम $1 भी अर्निंग कर लिए ना, $50, $51 भी गया और तुम्हारा वो पूरा लॉस नहीं होगा, कभी ट्राई करके देख लेना, सिर्फ 1 हफ्ते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना 10वें आसमान पे होगा, समझे। और यही चीज़ है, देखो ये तरीका है, ठीक है। चैप्टर 3 है। अब देखो मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। वो स्ट्रेटजी ये है कि मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लो, उसमें मैंने सारा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रखा है। उसके अंदर तुम्हें सारा मेरा स्ट्रेटजी मिल जाएगा। और भी मैं स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ। आज जो है कल मतलब एक वीडियो कल अपलोड हुआ है बॉलिंजर बैंड का, उसको देख लो। इससे पहले एक और वीडियो हुआ है SNR का, वो देख लो। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख लो, कुछ भी देख लो। अभी एडवांस लाने वाला हूँ, ठीक है। जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम पे फिट हो, उसको यूज़ करो और जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। अगर तुमको रिजल्ट ना मिले ना भाई, गाली दे के चले जाना नीचे, ठीक है। बस एक ही चीज़ करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तभी करना जब तुमको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।